मैं कोर्ट के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन माननीय जज साहब के समझ में वो नहीं आया। जब जज साहब के समझ में नहीं आया तो उन्होंने सबको सामान्य कर दिया। मामला फिर वही कह रहा हूं मैं, ट्रिपल टेस्ट। अच्छा, मतलब जज साहब को समझ में नहीं आया, उन्होंने सबको सामान्य कर दिया। नो एंट्री कहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके अधिकारियों को नहीं समझ में आया, अंतिम वक्त में उन्होंने कहा इसको तो महिला कर दो, इसको सामान्य कर दो, इसको आरक्षित कर दो, इसको ओबीसी कर दो। हो सकता है कि ये भी हुआ। अब आप सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर मान लीजिए हम इतनी बात समझा तो भाई हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट, आपका चैनल, आपके लोग, हम कैसे कह सकते हैं? हम अपनी बात दलील रख सकते हैं। शाही जी देखिए, आप चैनल का काम, शाही जी आप जैसे व्यक्ति अगर विक्टिम कार्ड खेले अच्छा नहीं लगता। तिलक जी आप समझे नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि माननीय जज साहब के सामने जो हम लोगों ने कहा, एक उदाहरण दिया कि आपको अपनी चीज मैं समझा रहा हूं कि मेरे पास ये है, आप समझना ना चाहे या आप जानबूझकर ना समझे या आप कहें कि नहीं आप इसको नए सिरे से करके ले आइए, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अच्छा, तो मतलब जज साहब को आप लोग समझा नहीं पाए। आई एम राइट, आपके मुताबिक जज साहब को आप समझा नहीं पाए। अब हो सकता है जज साहब समझ ना पाए हो। अच्छा, जज साहब समझाने की कोशिश की, जज साहब समझना ना चाहते हो। हाँ, जो भी हो, जो कारण रहा हो, अब तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। यानी मसला मई तक तो जाएगा, अप्रैल मई तक जी। इस हिसाब से समय तो लगेगा, समय तो लगेगा। अच्छा, तो समय लगेगा तो देखिए, गुलदस्ता तो हर पार्टी के कार्यकर्ता ने हर बड़े नेता को दिया होगा। गुलदस्ता मतलब समझ रहे हैं ना सर, आपसी व्यवहार। हर बड़ा नेता चाहता है कि उसका समर्थक जो है चुनाव लड़े, आप भी चाहेंगे, हर कोई चाहता है। तो वो जो गुलदस्ता है वो तब तक मान्य रहेगा या नहीं रहेगा? चाहे अब जिसका गुलदस्ता हो, जिसका प्रचार चालू हो गया हो, ये समय की मांग है सबके लिए। आगे लिखा हुआ है कि नो एंट्री है भाई, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं लेकर जाऊंगा, गाड़ी रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। और फिर मुझे मजबूरन यू टर्न लेकर आना पड़ता है क्योंकि आगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। समझ रहे मेरी बात? तो फिर मैं उस रास्ते पर जाऊं क्यों जब मुझे मालूम है कि मुझे वापस लौटना है? तो शाहिद जी जरा मुझे समझाइए कि मैं गलत था या सही। नहीं, आप एकदम, आपका सवाल सही है, आप सही हैं, और जो सरकार कर रही वो भी सही है। माननीय न्यायालय का ये कहना है कि आप उस आयोग को हम नहीं मानेंगे, आप नए आयोग का गठन करिए। वहीं पर मामला आकर फंसा हुआ है, ये है टेक्निकल मामला, इसलिए अच्छा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जा रहे हैं। सब कुछ सार्वजनिक है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुप्त तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और है किनारे में रख दिया और किसी को सुनाया नहीं, बताया नहीं, बोले कि बाद में बताएंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। तो मुझे एक बात बताइए कि इस विभाग की जिम्मेदारी अरविंद शर्मा जी के पास है, समझिएगा मेरी बात को। और अरविंद शर्मा जी है एक बड़े नौकरशाह रहे, यानी कि नौकरशाह मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। जी जी जी। अब उनसे अगर ऐसी चूक हो है, 2 घंटे तक तो यही समझ में नहीं आया कि बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या, समझे तो समझे क्या। अभी रुक जाओ, पहले सरकार क्लियर कर दे, फिर उसके बाद पार्टी के प्रवक्ता सामने आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये चूक इसलिए गले नहीं उतर रही कि ये जानबूझकर या फिर सोच समझकर, ये जानते हुए कि नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, क्या अरविंद शर्मा जी, मुझे तो नहीं लगता, बहुत समझदार व्यक्ति है, कि मालूम था कि कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। ऐसा होता है क्या? देखिए, कोर्ट में नहीं टिक पाएगा, ये तो कोर्ट को डिसाइड करना था। हम अपनी चीज को लेकर गए कि हमारे पास आयोग भी है, हमारे पास उसकी संस्तुति भी है, हमारे पास उसके नियम है, 50% से ज्यादा नहीं, हम अपनी बात कोर्ट के पास लेकर गए। सर, कोर्ट ने तो लकीर खींच दी ना, कोर्ट ने तो लकीर खींच दी। अगर सत्ता में चाहे नवीन दुबे जी रहे, मुझे एक बात कहिए ना, मुन्ना खान जी रहे या फिर जो है आपके साथ सहयोगी रहे उमेश यादव जी रहे, कोई उस लकीर को पार कर देगा? कोई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की लकीर को पार? मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि जब हमें मालूम है कि आरक्षण को लेकर सरकार किसी की भी रही हो, मामला कोर्ट में जाएगा, बवाल होगा, मालूम है कि ये आग लगेगी, तो जो प्रक्रिया हम अब अपना रहे हैं उस प्रक्रिया को हम साल या फिर 2 साल पहले क्यों ना कर लें, ताकि ये बवाल हो ही ना। हम उसी वक्त क्यों जागते हैं जब मालूम चलता है कि अब तो सियासी आग लग गई? पहले क्यों नहीं, 2 साल पहले क्यों नहीं, 1 साल पहले क्यों नहीं इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता, जब मालूम है कि चुनाव तो करवाने हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार ने बताया माननीय कोर्ट को
कि 1993 में हमारे यहाँ आयोग का गठन हुआ था। नहीं अश्वनी शाही जी, मैं अभी उस विषय में जा ही नहीं रहा। मैं ट्रिपल टेस्ट और 4 टेस्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आयोग का गठन में उसमें जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये प्रक्रिया 2 साल पहले पूरी की जा सकती थी या 1 साल पहले कि नहीं? भाजपाई सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी चलानी है, मातम भी मनाना है, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, 1000% सहमत हूँ कि इस तरह की जो विसंगतियां आती हैं, ये हम लोग इलेक्शन के लिए क्यों बैठे रहते हैं। मैं सुन रहा था हर जी आपको, आप बहुत ही बेहतरीन सवाल था आपका। अश्विन काम आपने सही सवाल किया, 1 साल पहले हो जाना था।